वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो आज दोस्तों मार्केट का बुरा हाल है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, सबको ही पता है। अमेरिका से लेके ऑल ओवर वर्ल्ड सबको पता है। ठीक है, इसका रीजन बेसिकली क्या है, क्यों ये इतना अचानक गिर गया? क्योंकि जो ऑलरेडी क्रिप्टो मार्केट गिरी हुई थी और रेगुलेशन तो काफी दिनों से हो रही थी, नई चीज ऐसी क्या हो गई जो मार्केट बहुत ज्यादा डाउन आ गई? तो रीजन दोस्तों इसका है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोर्ड पे देख रहे हो कि सिलिकॉन वैली बैंक जो यूएसए का काफी बड़ा बैंक था और ऑफ कोर्स अभी भी है, और एक्चुअली इसका जो नुकसान हुआ है 15,000 करोड़ का लॉस हुआ है। और इसका काम बेसिकली क्या था? इसका काम ये था, नए नए जो स्टार्टअप्स होते थे, छोटे छोटे स्टार्टअप्स होते थे, उसको फंडिंग करता था। और जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद जो नए स्टार्टअप्स की जो है वैल्यूशन डाउन होती चली गई। जब वैल्यूशन मतलब उसकी जो एक एक अप्रोक्सीमेटली एक मार्केट वैल्यू होती थी डॉलर्स में, तो उन छोटे छोटे जो उद्योग थे, जो बिजनेस थे, उनकी मार्केट वैल्यू नीचे गिर गई। और और घुमा फिरा के जो घाटा हुआ है वो बैंक को हुआ। अब बैंक का क्या कहना है इस सिलसिले में? बैंक ये बोल रहे हैं कि 15,000 करोड़ का जो लॉस हुआ है उसको बचाने के लिए हमें $2 बिलियन चाहिए। मतलब $2 बिलियन पर जितना लॉस हुआ उससे भी ज्यादा चाहिए। इसका मतलब बैंक की हालत पहले से ही खराब थी। दोस्तों देखो, पहले तो लोग क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी करा हुआ है और बैंकों से लोग दूर होते चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं बैंकों के अंदर लोग इन्वेस्ट ना करके, आप ये देखो कि ऑलरेडी क्रिप्टो इंडस्ट्री में काफी अच्छा खासा अमाउंट लोगों ने लॉस भी किया है कई सालों में। मतलब बहुत सारी फंडिंग इसमें लूज भी हुई है, कुछ लोग प्रॉफिट करके भी निकाले हैं। और मोस्ट ऑफ द जो नई जनरेशन होती है क्रिप्टो को एक इनकम सोर्स मानते हैं, तो बैंकों में ना डाल के वो लोग इसके अंदर डालते हैं, क्रिप्टो के अंदर। सबसे बड़ा ये रीजन है। जो सेकंड रीजन है दोस्तों, बाइनांस का इसके साथ मिल गया, क्योंकि ये सिलिकॉन वैली बैंक का अभी रिसेंटली हुआ है और उसकी वजह से इसका खुद का शेयर भी 60% डाउन है। जब यूएसए डाउन जाता है, देखो कुकॉइन, बाइनांस, ये जो इसका फंड है ये तो देखो चलता रहेगा, आने वाले 2-3 साल तक चलता रहेगा। लेकिन ये जो फंड आया है, वो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो सिलिकॉन वैली बैंक एसवीपी जो है उसकी वजह से आई है। लेकिन ये मतलब ये नहीं है कि मतलब ये थोड़े दिन की है, ज्यादा दिन की है, ये कुछ टाइम बाद नॉर्मल हो जाएगा। ये झटका जो मिलना था वो मिल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि अप ट्रेंड होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो दोस्तों, ये जो फंड फैलते हैं, जो ये नहीं कि अब पहली बार हुआ है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी ये जो बैड न्यूज़ आती हैं तो उसमें ये कुछ ना कुछ चीजें होती रहती है। मैं दोस्तों काफी समय से हूं इस लाइन में, और अगर आप ये इस मार्केट को देखते रहोगे या इससे डरते रहोगे तो मार्केट में जो लॉन्ग टर्म का जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाएगा। दोस्तों देखो, सबसे ज्यादा जो हिम्मत दे सकता है वो है आप खुद अपने आप को। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको हिम्मत की जरूरत है। तो ये जो टाइम है ये भी निकल जाएगा, एक अच्छा टाइम आएगा जरूर। क्योंकि मार्केट कभी एक जैसी नहीं रहती, गरीबी कभी एक जैसी नहीं रहती, अमीरी कभी एक जैसी नहीं रहती। दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है। कभी ना कभी ऐसा टाइम जरूर आएगा आपके पास कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है बहुत अच्छा हो जाएगा आने वाले टाइम में। लेकिन कभी भी हिम्मत मत हारो। ये अचानक जो फॉल हुआ है वो उसका जो रीजन मैं आपको बता दिया है। सिलिकॉन वैली बैंक काफी बड़ा जो स्टार्टअप्स को प्रमोट करता था, अब बहुत सारे उसने स्टार्टअप को प्रमोट करके लोन तो दे दिए, अब रिकवरी में प्रॉब्लम आ रही है, जो रिकवरी हो नहीं रही है उस लेवल पे, और बैड डेब्ट्स में चीजें जा रही है, लोग अपने बिजनेस शट डाउन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक कि आपको इस चीज को समझना चाहिए और मार्केट में बिल्कुल भी हरासमेंट मत लें। आप उसको पॉजिटिवली ले, इसको ये सोचे कि ये अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आप उस टाइम आपके पास $50 में जब मार्केट ऊपर होती है, जब $50 में 50 कॉइन आते हैं, तो इस टाइम आप $50 में कम से कम 80-85 कॉइन आ जाएंगे। तो इसको एक अपना एक अच्छी बात मानो, इसको ये मानो कि आपकी किस्मत अच्छी है कि मार्केट डाउन चलेगी, नहीं तो मार्केट तो ऊपर ही जा रही थी। अब मार्केट डाउन आने से भी उसके अंदर पैसा आता है। याद रखना, जब मार्केट डाउन होती है तो बहुत अच्छे अच्छे लोग अच्छे इन्वेस्टमेंट डालते हैं, तो फिर से मार्केट ऊपर हो जाती है। जब तक मार्केट डाउन नहीं होगी
मार्केट मजबूत नहीं होगी, ये भी सोचिए आप। और लगातार एक आध महीने से लगातार ऊपर जा रहा था सिनेरियो, और उसके बाद नीचे थोड़ा सा करेक्शन तो बनता भी था। तो कहीं ना कहीं इस चीज को सोच के बिल्कुल भी हरास होने की जरूरत नहीं है। दूसरा रहा बाइनांस का। देखो बाइनांस इस जो यूएसए में बाइनांस एक बहुत बड़ी फर्म है, और यूएसए मोस्ट ऑफ द सारी जो कंट्रीज है उसके साथ काम करता भी है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं बाइनांस को थोड़ा सा प्रेशर में लिया जा रहा है, क्योंकि बाइनांस किंग है इस लाइन का। और अगर बाइनांस प्रेशर में आ गया तो हर कोई प्रेशर में आ जाएगा, और गवर्नमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट को चलने में आसानी होगी। गवर्नमेंट एजेंसी है वो पेनल्टी लगाती है, और लगा के उस चीज को फाइनलाइज करती है। तो दोस्तों बाइनांस, कुकॉइन और रेगुलेशंस, ये तीनों का कनेक्शन एक ही है। वो बैंक का एक अलग फंड है, इनका तो चल ही रहा था, लेकिन मार्केट फिर भी अप ट्रेंड ले रही थी। लेकिन जो सिलिकॉन वैली जो बैंक का जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है उसकी वजह से हुआ है। तो आई होप कि अपने आप को आप थोड़ा सा मजबूत करके रखोगे, और अप ट्रेंड के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और जब भी मार्केट नीचे आए तो उसमें एंट्री जरूर लेनी चाहिए। छोटा सा एक वीडियो था आपके लिए। आई होप आप इसको पॉजिटिवली लेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।